अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है? मेरा जनाब नाम है सैयद मुनव्वर हुसैन चिश्ती। अच्छा, किस शोबे ना तल्लक? मेरा शोबा साबका पूछ रहे हैं या करंट पूछ रहे हैं? साहब का फिल्म साबका इंडस्ट्री के मेरा बारे बैरिया से डाउन बैरिया फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं अभी सहाफत में रहा हूँ, मगर अभी कुछ दिनों से मेरा एक्सीडेंट हो गया है, इस वजह से मैं ज़रा कम जा रहा हूँ। रोज़नामा मुकाबला इन लीडर का मैं स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हूँ, तो स्टूडियो में मेरा अक्सर जाना होता रहा था पहले, अब बहुत कम जाना होता है, क्योंकि वजह यह है कि अब वो फिल्म इंडस्ट्री का वो माहौल नहीं रहा जो पहले था। पहले सुल्तान राज साहब होते थे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब होते थे, यूसुफ साहब होते थे, यूसुफ खान साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो मकसद ये है अल्लाह ताला सुल्तान राज साहब की मग़फ़िरत करे। सुल्तान राज साहब में एक बात बहुत खूबी की मैंने देखी, जो सबसे मैं उसकी अहमियत रखता हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ कि वो शूटिंग के दौरान, शूटिंग हो रही है, शॉट हो रहा है, और वो कहते थे बस ख़त्म कर दो, अभी नमाज के बाद होगी शूटिंग। तो लिहाजा मेरा और लोगों से जो जितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, सुल्तान राज साहब को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि मतलब वो इतने बड़े फनकार होकर भी उन्होंने नमाज कभी नहीं छोड़ी, और नमाज अल्लाह ताला का हुक्म है कि कभी ना छोड़ो, नमाज की माफ़ी नहीं है। दूसरा यह है कि अब स्टूडियो में जाना कम होता है, इस वजह से कि वहाँ का माहौल अब वो नहीं रहा जो पहले था। सन 91 में मैं गया, सन 76 में भी गया हूँ, उस 76 की तो बात ही कुछ और थी। बाकी अब तो वो अदाकार भी नहीं रहे और ना वो स्टूडियो में माहौल रहा। अब तो ये है कि ड्रामे वगैरह या कवाली वगैरह होती हैं, उसके लिए आ जाते हैं, बाकी अब जाना कम होता है बहुत। अच्छा, जब आप रूज में जाते थे जी, तो वहाँ सेटों पे जाते थे तो फिल्म की अखबारों में खबरें लगाते थे। जी जी। हमारी आवाम को बताएं कि आप साफी थे तो खबरें किस तरह देख कर लगाते थे? शोबा आपका था ना, मतलब जो भी मतलब हम देखते थे जिसमें खूबी हो या बुराई हो, अगर कोई बुराई होती थी तो हम वो भी उसको वाजे करते थे, भाई इसमें फला में ये बुराई है। अब जैसे मैंने सुल्तान राज साहब का बताया आपको कि मतलब उनमें ये खूबी थी। अब और दूसरे भी अदाकार ऐसे थे जो लोगों की बड़ी मदद करते थे। अभी कितनी लोग ऐसे माइयाँ हैं अभी तक जो उनको दुआएं देती हैं, उनकी मतलब समाजी काम करते थे वो अदाकार। अब उनके नाम में मुस्तफ़ा कुरैशी भी है, मोहम्मद अली साहब भी हैं, और दूसरे अदाकार हैं जो कि मतलब जिनमें ये खूबियाँ थी कि मतलब वो लोगों की इमदाद करते थे खामोशी से, किसी को पता भी नहीं चलता था। और सुल्तान राज साहब ने तो आपको भी पता होगा, लोगों को, आवाम को, कि उनका तो बहुत ही मतलब ये किरदार था कि समाजी काम उन्होंने बहुत किए आज। और फिल्म इंडस्ट्री में मैंने उन जैसा पंजाबी पिक्चरों में हीरो कोई नहीं देखा। हीरो होने के बावजूद उन्होंने कभी इतना सादा तबीयत के आदमी थे वो कि मैं बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। अच्छा, अब आपको ज़्यादा कौन सा अदाकार पसंद है? जी, ज़्यादा अदाकार कौन सा पसंद है? अदाकार कौन सा पसंद? अदाकारों में अब इस वक्त का पूछ रहे हैं या साहब का पूछ रहे हैं? साहब का जो भी जिंदगी में है सबसे ज़्यादा कौन सा अदाकार पसंद? साहब का में तो देखें, अगर उर्दू के हिसाब से पूछा जाए तो वहीद मुराद जो हैं वो टॉप के, मतलब उनको जो है चॉकलेटी हीरो का खिताब दिया था। उनको कोई फिल्म, उनकी कोई फिल्म और दूसरे ये कि अलाउद्दीन साहब का जिक्र करूँगा मैं कि वो अवामी अदाकार का खिताब दिया गया उनको, क्योंकि अलाउद्दीन जो है वो जो अदाकारी कर गए उसका क्लास नहीं मिलता कहीं। ख़ासकर वो जो उन्होंने फिल्म बदनाम में काम किया था, कहाँ हैं झुमके, किधर है झुमके, कहाँ से आए झुमके, वो उन्होंने जो हाथ जिस तरीके से चलाया ना, तो वहाँ उनकी अदाकारी का पता चला कि वाकई ये सही अदाकार है। दूसरे ये कि मुस्तफ़ा कुरैशी भी अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त, और बाकी मोहम्मद अली, फिर उसके बाद नदीम आए। बाकी आपने जैसे पूछा कि जो मशहूर ज़्यादा हुए, वो वहीद मुराद साहब जो थे वो औरतों की वजह से, लेडीज़ की वजह से बड़े मशहूर थे, चॉकलेटी हीरो का उनको वो खिताब दिया गया। और वाकई उनके वालिद भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, तो मेरे कराची के ही थे वो। अच्छा, आप इंडस्ट्री अरूज में अब जवाब पजीर है, हम क्या कहना चाहते हैं इंडस्ट्री में नए आने वाले लोगों को या हुकूमत को या इंडस्ट्री के बारे में? नए आने वाले लोगों को तो ये है कि जब तक हमारी हुकूमत उनके साथ ताउन नहीं करेगी किसी किस्म का, तो स्टूडियो का चलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले भी ये था कि जो हुकूमतें थी वो, देखें जो बात सच्ची है वो ये है कि हुकूमत अगर सही होगी, हुकूमत अगर ताउन करेगी तो स्टूडियो चलेगा। हुकूमत अगर इन चीज़ों में रहेगी कि ये कर दो, रोड बंद कर दो, कुछ कुर्सियाँ उठा लो,
तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो असल काम करने के वो ये है कि स्टोरी चलेगा तो हमारा मुल्क में निज़ाम चलेगा, पैदा मतलब जहाँ से इनकम होगी। फिर यह है कि दूसरे मुल्कों में नाम जैसा चला है, कितने इंटरनेशनल लेवल पे थे ये, आपके सुल्तान राय हुए, मोहम्मद अली साहब हुए, वहीद मुराद हुए, इंटरनेशनल लेवल पे थे। तो मतलब ये अब नए आने वाले फनकारों को, नए आने वाले जो अदाकार हैं उनको अगर ये मतलब अपनी तरफ से कोई मदद नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से वो करेंगे। मतलब अच्छा चलो, बस यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को दोबारा बहाल करें सही तरीके से, जैसे पहले थी उसी स्टेटस पे लाएं, तो फिर ये है कि कामयाबी की कोई सूरत नज़र आती है, वरना तो कोई सूरत नज़र नहीं। बड़ा बड़ा शुक्रिया मुनव्वर साहब, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। बहुत अल्लाह ताला आपको जरा अल्लाह